देखिए। मुहर्रम की 10 तारीख के बाद होगा एक बड़ा संग्राम। इस बात का ऐलान एक दिन पहले ही हुआ था और आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था और कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। इजराइल ने अब लेबनान पर भी हमला कर दिया, वो खबर आपको दिखाऊंगा। खबर दो तीन निकल कर आई है। पहला ये कि यमन ने, हूती लड़ाकों ने एक रेड सी में जहाज डुबोया। एक और खबर आई कि एक और जहाज डुबो दिया है। दूसरी खबर यह है कि इसको पलटवार करने के लिए इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन भेजे थे, जिसमें से एक फाइटर प्लेन मार गिराया। अब उसकी खींच कहीं और नहीं, वो लेबनान में निकाल रहा है। लेबनान में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आई कि कैसे पागलपन के शिकार इजराइल के सैनिक हो रहे हैं। यह आज आपको खबर दिखाऊंगा। इजराइल के सैनिक पागलपन के शिकार हो रहे हैं। और तो और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना हो गए और इस पूरी बातचीत में जो केंद्र है, अमेरिका के साथ बातचीत का केंद्र है, वो सिर्फ और सिर्फ हमास के साथ होने जा रही डील है। और इसके अलावा ईरान को लेकर भी काफी सारी बातचीत है। वो तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, पहले एक खबर निकल कर आई है। ये देखिए, एक वीडियो देखिए। सबसे पहले ये वीडियो है। तो ये वीडियो बताया जा रहा है 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हूती लड़ाकों की तरफ से लॉन्च की गई इजराइल बाय अंसरुल्लाह। ये भेजा गया इजराइल में, सेंट्रल इजराइल में जाकर गिरी हैं। 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। इसके अलावा डिस्पाइट मल्टीपल इंटरसेप्शन अटेम्प्ट हैं, इजराइल फेल्ड टू इंटरसेप्ट 1 मिसाइल एंड इट कैन बी सीन मेकिंग डायरेक्ट इम्पैक्ट। बताया गया कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, जिनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन दूसरे को नहीं कर पाया इजराइल, और वो इजराइल में जाकर गिरी है। भारी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। एक ये तस्वीर खुद यमन की आर्मी की तरफ से जारी की गई। मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें दिखाया था कि कैसे हूती लड़ाकों की तरफ से दावा, यमन की तरफ से दावा है कि उन्होंने इजराइल का एक फाइटर जेट मार गिराया। उसी तस्वीर है। इसमें दावा किया गया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा था और जैसे ही उसको इंटरसेप्ट हुआ कि कई एयरक्राफ्ट उसमें घुसे हैं, तो उनमें से एक एयरक्राफ्ट का पीछा किया, उसे मार गिराया। उस वक्त की एक वीडियो, एक तस्वीर निकलकर सामने आई कि कैसे इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अब आइए इस तस्वीर पर। ये एक जहाज, इस जहाज का नाम है मैजिक सीज। ये मार गिराया, मतलब मार के इस पर हमला हुआ है। हूती लड़ाकों ने रेड सी में इस जहाज को डुबो दिया है। द हूतीज सैंक अनदर शिप इन द रेड सी, जिसका नाम मैजिक सी है। ये रेड सी में नजर आया था और उसके बाद इस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यमन की स्पीड बोट से लगातार ये हमले हुए थे और उसके बाद इसमें आग लगे, ऐसा दावा है, और ये डूब गया है। इसमें बताया था यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म, और ये यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि हम एक जहाज डूब गया है। द क्रू इज रिपोर्टेडली प्रिपेयरिंग टू इवैक्यूएट एंड अबैंडन द वेसल्स। अब कहां चलेगा, अभी इसके बारे में बातचीत चल रही है। देखिए, यही वाला मैजिक सी है, द बल्क कैरियर, यही बहुत बड़ा ये था। इस पर हमला हुआ था रेड सी में, लाल सागर में इस पर हमला होता है और उसके बाद स्पीड बोट इसके आसपास आ गई थी। दावा किया गया यमन की स्पीड बोट इसने इसे घेर लिया था और उसके बाद इन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। ये खबर थी। अब इसका बदला कहां से ले रहा है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये देखिए, एक तस्वीर निकल कर आई, एकदम ब्लास्ट होता है, हर तरफ धुआं धुआं नजर आता है। तो ये इजरायली आर्मी ने इसे पब्लिश किया है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे एक स्कूल है, रफा में बना हुआ स्कूल था, उस पर ये ब्लास्ट किया गया है। ये इजराइल की तरफ से किया गया है। तो रफा में ये बड़ा हमला, यानी सोचिए एक तरफ क्या हो रहा है कि आप हूती लड़ाके आपके प्लेन गिरा रहे हैं, आपका शिप को डुबो दे रहे हैं, आप रफा में आकर इस तरह से गजा में स्कूल को निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, देखिए लेबनान पर भी हमला हो रहा है। इजराइल ने भारी तादाद में बड़ी एयर स्ट्राइक किया है। दक्षिणी लेबनान में हमले हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे यहां पर भी हमला, हर तरफ हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आइए,
ईरानी मिसाइलों ने कितना नुकसान किया धीरे धीरे इजरायली मीडिया बताने लगा। पहले तो इजराइल कह रहा था कि बहुत कम या ना के बराबर नुकसान हुआ, लेकिन इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में वज़मैन इंस्टीट्यूट परिसर की लगभग 112 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। इनमें से 65 इमारतें वैज्ञानिक अनुसंधान और सेवाओं से जुड़ी थी। तेल अवीव में कम से कम 400 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ऐसा दावा किया गया कि वहां पर भारी नुकसान है। अब देखिए, नेतन्याहू जा रहे हैं वहां अमेरिका, उस वक्त की वीडियो है। बेंजामिन नेतन्याहू स्टेट ऑफ इजराइल का ये प्लेन है जिसमें सवार होकर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के लिए निकले हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या बयान दिया है वो आपको बताता हूं। देखिए, जाते वक्त की ये तस्वीर है बेंजामिन नेतन्याहू की जाते वक्त की। अब आइए, इसमें बताया गया है अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले इजराइल के चैनल है 12 उसको एक इंटरव्यू दिया और जवाब में कहा कि जो इस बैठक में ट्रंप के साथ जो मीटिंग करने जा रहे हैं ये खास तौर पर वो डील के लिए। डील का मतलब आप समझ लीजिए वो एक्सचेंज डील वाली, प्रिजनर्स वाली, और खास तौर पर जो सीज फायर डील है उसको लेकर। इसमें कई तरह की चीजें पूछी गई, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी शर्तों पर ये पूरी डील करेंगे, उसी पर हम सहमत होंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब हमास की शर्तें नहीं चलेंगी या फिलिस्तीनियों की नहीं, सिर्फ इजराइल की चलेगी, ऐसा दावा। वहीं वाशिंगटन के लिए रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा हमने गजा में बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन अभी भी कई उद्देश्य, कई एम्स ऐसे हैं, टारगेट पूरे नहीं हो पाए हैं। 20 बंधक अभी भी जीवित है और हम उन सभी को वापस लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। गजा अब कोई खतरा नहीं रहेगा। हमास की सरकारी और सैन्य क्षमताओं को खत्म करके हमने ये साबित कर दिया है। बहुत सारी चीजें उन्होंने, एक दिन पहले मैंने तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें पूरी हर जगह बिल्डिंग्स टूटी पड़ी थी और वो मैंने दिखाया था कि एक इमारत पर, खासतौर पर एक इमारत पर इजराइल का झंडा लहरा रहा था और दावा किया जा रहा था कि 85% जो गजा है उस पर कब्जा इजराइल ने कर लिया है। तो ये एक चीज निकलकर सामने आई थी। तो फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के बीच बातचीत होनी है, ये महत्वपूर्ण है। जोरन ममदानी है, इनको मैं याद दिला रहा हूं कि देखिए उन्होंने एक ट्वीट किया। जोरन ममदानी को तो हर कोई जानता भी है। उन्होंने कहा याद करिएगा, जस्ट टू रिमाइंड यू, ये इजराइल का इस सिपाही है जिसने एक छोटी सी मासूम सी बच्ची हिंद राजाब को मार दिया, तो 355 बुलेट्स उसके मृत शरीर पर दागी थी। ये इनकी ताकत है, इनका जज्बा है इजरायलियों का, ये काम करते हैं, याद दिलाया गया। अब इसी के बाद ये खबर देखिए, डैनियल इद्री है। ये डैनियल इद्री जो है ये भी इजराइल का सोल्जर्स, इसने क्या किया, ये गजा में रहा, ये लेबनान में रहा, इसके जानने वाले इसे बताते बड़ा खूंखार रहा करता था, लेकिन आखिरी वक्त में ये पागल हो गया और पागल होने से पहले पागल हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कैसे किया वो बताता हूं, लेकिन मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले उसने लिखा कि मुझे बहुत बदबू आ रही है। ही रोट मॉम आई कांट स्टॉप स्मेलिंग द बॉडीज। उन्होंने कहा जो शव पड़े हैं ना, इनकी बदबू मुझे बहुत आ रही है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इसने फिर अपने आप को गाड़ी में बंद किया और आग लगा दी। ये हालात पैदा हो गए। सोचिए अपने आप को इस तरीके से पागलपन के दौर से गुजर रही है इजरायली सेना, कैसे हालात पैदा हुए। अब द डेली सीपैक की खबर है। सीपैक ने एक बताया है चीन को लेकर एक बड़ा, चीनी वायुसेना ने युद्ध के मैदान में एक नए तरीके से एक नया ड्रोन प्रणाली विकसित की है। ये नई तियांग आर्टिलरी ड्रोन प्रणाली है। ये सिस्टम अलग तरह से, इस अलग तरह का इनोवेटिव सिस्टम जो है 155 mm आर्टिलरी शेल लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि ये अपने आप में बहुत घातक साबित हो। 36 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकता है, ओवरलोड कर सकता है, मतलब सोचिए बारूद ले जा सकता है, 10 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा कर सकता है। मतलब ये अपने आप में एक अलग तरीके का बनाया है जो युद्ध के मैदान में मानक स्थापित होगा। अब ये प्रेस टीवी खबर है, इजराइल $3 बिलियन लॉस से गुजर रहा है। जब से ईरान ने अटैक किया है रिफाइनरी पर, तो तकरीबन 3 बिलियन का भारी भरकम नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में जब ईरान ने हमला किया था, उसके बाद से आपको पता है रिफाइनरी जो हाइफा में बनी हुई थी वो पूरी बर्बाद हुई। ऑयल रिफाइनरी, उसे बनाने में ये भी बताया जा रहा है कि 3, 4, 6, 10 महीने लग सकते हैं। अब जाते जाते जोरन ममदानी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा सॉरी अमेरिका। उन्होंने अमेरिका के लोगों से माफी मांगी। किस बात को लेकर? उन्होंने कहा कि जिस पैसे का इस्तेमाल आपके हेल्थ केयर के लिए, रेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, इन तमाम चीजों के खर्च होना चाहिए था, वो आपकी सरकार, आपके देश, आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपकी तमाम चीजों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च ना करके वो इजराइल पर खर्च कर रही है, आपके अपने टैक्स पेयर का पैसा, जिसका इस्तेमाल कुछ ऐसे किया जा रहा है। नमस्कार।